गुड मॉर्निंग एवरीवन। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है ग्लोबल एजुकेशन हब, जहां पे आपको 12th कॉमर्स बी के फाइनल अकाउंट के एडजस्टमेंट के कंप्लीट सॉल्यूशन मिलते हैं। हमने बहुत सारे एडजस्टमेंट, क्लोजिंग स्टॉक से रिलेटेड एडजस्टमेंट, गुड्स से रिलेटेड एडजस्टमेंट, बिल रिसीवेबल डिसऑनर्ड, बिल्स पेएबल डिसऑनर्ड, अनरिकॉर्डेड सेल, अनरिकॉर्डेड परचेज, डेटर के स्टेप, ये सारी चीजें डेटर से रिलेटेड एडजस्टमेंट, एफबीडी, एनआरडीडी, रिजर्व फॉर डिस्काउंट, ये सारे एडजस्टमेंट हमने डिस्कस कर लिए हैं हमारे पिछले वीडियो में। अगर आपने नहीं देखा है तो आप पहले उन वीडियोस को देख लीजिए, आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, हर एक एडजस्टमेंट से उसके साथ में करना क्या है। एक नए एडजस्टमेंट के साथ आज हम फिर से आपका स्वागत करते हैं। ठीक है, एक नया एडजस्टमेंट आज हम देखने वाले हैं। एक नहीं, एक्चुअली दो एडजस्टमेंट आप देखने वाले हैं आज। ठीक है, क्या कहता है, देखो आज का एडजस्टमेंट कहता है आउटस्टैंडिंग और दूसरा कहता है प्रीपेड और प्री रिसीव्ड। एक है हमारा आउटस्टैंडिंग और दूसरा है हमारा प्रीपेड और प्री रिसीव्ड। जरा इसको समझेंगे और इसका मतलब क्या है, इसकी एंट्री क्या करनी है, प्लस करना है, माइनस करना है, क्यों प्लस करना है, क्यों माइनस कर रहा है, इन सब चीजों को समझेंगे। ठीक है, आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या होता है, आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है बाकी। पहली बात, आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या होता है, बाकी। बाकी का क्या मतलब है, बाकी का मतलब है या तो हमने पैसे लिया नहीं है या तो हमने पैसे दिया नहीं है। अगर लिया नहीं है तो भी बाकी है और अगर हमने पैसे दिया नहीं है तो भी बाकी है। ठीक है, और आउटस्टैंडिंग का साइन कौन सा यूज करेंगे हम, प्लस। आउटस्टैंडिंग का साइन कौन सा यूज करेंगे हम, प्लस। और प्रीपेड और प्री रिसीव का क्या मतलब, पहले वो भी समझ लेते हैं। प्रीपेड का मतलब होता है एडवांस में पैसे दे देना और प्री रिसीव का मतलब होता है एडवांस में पैसे ले लेना। अगर एडवांस में पैसे दिया है, एडवांस में पैसे लिया है तो भी हम क्या करेंगे, माइनस, है ना। एडवांस में पैसे दिया है और एडवांस में पैसे लिया है तो हम क्या करेंगे, माइनस। और अगर बाकी है, आउटस्टैंडिंग है, तो साइन कौन सा यूज करेंगे, प्लस। सर ये तो समझ में आ गया कि आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है बाकी। अच्छा सर, एग्जैक्टली मतलब क्या होता है आउटस्टैंडिंग का? आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है आउट मींस बाहर, स्टैंडिंग मींस खड़ा। आउट मींस बाहर, स्टैंडिंग मींस खड़ा। अगर बाहर कोई खड़ा है, मेरे ऑफिस के बाहर कोई खड़ा है, तो जाहिर सी बात है या तो वो कुछ लेने के लिए खड़ा होगा या तो कुछ देने के लिए खड़ा होगा। अगर लेने के लिए खड़ा है इसका मतलब हमने दिया नहीं है, और अगर देने के लिए खड़ा है इसका मतलब हमने लिया नहीं है। और अगर लिया नहीं है और दिया नहीं है तो बाकी है ना पैसा। अगर लिया नहीं है तो भी बाकी है और पैसा अगर दिया नहीं है तो भी बाकी है। और बाकी है तो हम कौन सा यूज करेंगे, आउटस्टैंडिंग। उसका साइन कौन सा होगा, प्लस। और ये अलग अलग नाम दे रखे हैं मैंने यहाँ पे, अलग अलग नाम दे रखे। इन सब का मतलब क्या है, आउटस्टैंडिंग ही होता है। इन सब का सब जितने भी वर्ड्स मैंने यहाँ पे दे रखे स्लैश के बाजू में, इन सब का मतलब क्या होता है, आउटस्टैंडिंग। ठीक है, अब जरा एक एक समझते हैं कि इस एक एक का मतलब क्या है। जैसे यहाँ पे देखो अनपेड लिखा है, क्या लिखा है, अनपेड। अनपेड मतलब पेड नहीं किया, और अगर पेड नहीं किया है तो बाकी है, और बाकी है तो आउटस्टैंडिंग। नेक्स्ट का है नॉट रिसीव। अगर हमने रिसीव नहीं किया है, रिसीव नहीं किया इसका मतलब क्या है, पैसा अभी तक मिला नहीं है, और पैसा मिला नहीं है मतलब बाकी है, और बाकी है मतलब आउटस्टैंडिंग। ड्यू बट नॉट पेड, ड्यू बट नॉट पेड। लागू किया लेकिन अभी तक पेड नहीं किया, लागू किया लेकिन अभी तक पेड नहीं किया। अगर पेड नहीं किया इसका मतलब क्या है, बाकी ही है। ड्यू बट नॉट रिसीव, ड्यू किया, लागू किया लेकिन रिसीव नहीं किया। लागू किया हमने लेकिन रिसीव नहीं किया, इसका मतलब क्या है, बाकी है, आउटस्टैंडिंग। स्टिल पेएबल, अभी तक पे नहीं किया हमने, स्टिल पेएबल, अभी पे करेंगे, इसका मतलब अभी हमने पे नहीं किया, और पे नहीं किया इसका मतलब क्या है, आउटस्टैंडिंग मींस बाकी। स्टिल रिसीवेबल, अभी तक लिया नहीं, लेंगे, स्टिल रिसीवेबल, अभी लेंगे, है ना। और लेंगे मतलब अभी तक लिया नहीं, और लिया नहीं इसका मतलब ये भी क्या है, बाकी। और बाकी का मतलब क्या है, आउटस्टैंडिंग। इसके अलावा ओइंग, ओइंग का मतलब भी आउटस्टैंडिंग होता है। अक्रूड, अक्रूड का मतलब भी बाकी ही होता है, और बाकी का मतलब क्या है, आउटस्टैंडिंग। एरियर, ये जो वर्ड एरियर है ना, ये हर जगह यूज नहीं होता, ये सिर्फ और सिर्फ शेयर्स के लिए यूज होता है। अगर शेयर्स के पैसे बाकी है ना, शेयर्स के पैसे बाकी है ना, तो हम क्या कहते हैं, कॉल्स इन एरियर। क्या कहते हैं, कॉल्स इन एरियर, एरियर कहते हैं। और एरियर का मतलब भी क्या होता है, आउटस्टैंडिंग ही होता है, मतलब बाकी। और बाकी रहेगा तो साइन कौन सा यूज करेंगे, प्लस। एक चीज और मैंने यहाँ पे लिखा है, जरा इस चीज को समझो। एनी इनकम, एनी इनकम एंड एक्सपेंसेस विच इज लेस देन 1 ईयर। कोई भी ऐसा खर्चा, कोई भी ऐसा इनकम जो 1 साल से क्या हो, कम हो। कोई भी ऐसा खर्चा, कोई भी एक ऐसा एक्सपेंसेस, इनकम जो क्या हो, 1 साल से कम हो, तो उसे भी हम क्या कह देंगे, आउटस्टैंडिंग। उसे भी हम क्या कह देंगे, आउटस्टैंडिंग। और आउटस्टैंडिंग का साइन कौन सा यूज करेंगे, प्लस। आई होप आपको ये सब समझ में आया होगा कि आउटस्टैंडिंग के ये सब अलग अलग नाम है। ये सारे के सारे नाम आउटस्टैंडिंग के ही हैं, है ना। पेपर में आपको स्टिल पेएबल बोल देगा, जैसे
इंटरेस्ट अक्रूड, क्या बोल देगा, इंटरेस्ट अक्रूड। इंटरेस्ट अक्रूड का क्या मतलब है, इंटरेस्ट अभी मिला नहीं है, बाकी है, तो साइन कौन सा यूज करेंगे, प्लस। साइन कौन सा यूज करेंगे, प्लस। जैसे ये बोल देगा इनकम ड्यू बट नॉट रिसीव, है ना, ऐसे बोल देगा कमीशन ड्यू बट नॉट पेड और कमीशन ड्यू बट नॉट रिसीव। इसका क्या मतलब है, कमीशन लागू किया लेकिन अभी तक पेड नहीं किया, या फिर कमीशन लागू किया लेकिन अभी तक रिसीव्ड नहीं किया, और रिसीव्ड और पेड नहीं किया है, इसका मतलब क्या है, बाकी। और साइन कौन सा यूज करेंगे, प्लस। आउटस्टैंडिंग और साइन कौन सा यूज करेंगे, प्लस। ऐसा इसकी एंट्री कैसे करनी जरा वो समझेंगे। मैं इस चीज को भी समझाऊंगा कि एक साल से कैसे कम होता है, ठीक है, मैं उस चीज को भी समझाऊंगा। इसकी एंट्री कैसे करनी जरा समझिए। जैसे सैलरी है, क्या है, सैलरी, और यहां पे लिखता हूं ये हमारा ट्रायल बैलेंस है, ये हमारा क्या है, ट्रायल बैलेंस, ठीक है। ट्रायल बैलेंस में यहां पे लिखा हुआ है सैलरी। ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड में क्या दिया हुआ है, सैलरी 5000। ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड में दिया हुआ है सैलरी 5000, राइट। और यहां पे दो एंट्री समझा देता हूं, दो एंट्री, है ना। यहां पे क्रेडिट साइड में लिखा हुआ है, ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट साइड में, ये हमारा ट्रायल बैलेंस का डेबिट है, ये हमारा ट्रायल बैलेंस का क्रेडिट है, ठीक है। क्रेडिट साइड में लिखा हुआ है इंटरेस्ट, इंटरेस्ट 1000, राइट। और नीचे एडजस्टमेंट में क्या लिखा होगा जरा समझते हैं। नीचे एडजस्टमेंट में क्या लिखा हुआ है, ये हमारा एडजस्टमेंट है। एडजस्टमेंट में लिखा हुआ है सैलरी 4000 स्टिल पेएबल, सैलरी 4000 स्टिल पेएबल। और एक और एडजस्टमेंट दिया हुआ है, लिखा हुआ है इंटरेस्ट 500 ड्यू बट नॉट रिसीव्ड। इनमें से कोई भी वर्ड दे देगा, इनमें से जो वर्ड है ना नीचे यहाँ पे मैंने लिखा है अलग अलग, इनमें से कोई भी वर्ड दे देगा, आपको समझना है। इसलिए मैं बोला कि आपको याद रखना है ना। इन जितने भी ये सारे वर्ड्स, इन सबका मतलब क्या होता है, आउटस्टैंडिंग। अब जरा इसकी एंट्री करेंगे और समझेंगे इसकी एंट्री कैसे होगी और क्या करनी है इसकी एंट्री, ठीक है। इसकी एंट्री क्या होगी और इसकी एंट्री करनी कैसे है, ठीक है। तो ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है, ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड में सैलरी दिया हुआ है और ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट साइड में इंटरेस्ट दिया हुआ, और एडजस्टमेंट में ये दो एडजस्टमेंट दे दिए, ये दो एडजस्टमेंट दे दिए। सैलरी 4000 स्टिल पेएबल, इंटरेस्ट 500 ड्यू बट नॉट रिसीव्ड। सैलरी के ऊपर बोला हुआ है तो सैलरी पे हमने टिक मार्क कर लिया, इंटरेस्ट के ऊपर बोला हुआ है तो इंटरेस्ट पे हमने टिक मार्क कर लिया, दोनों पे टिक मार्क कर लिया। अब इसकी एंट्री कहां पे होगी जरा समझिए, इसकी एंट्री होगी कहां पे। अच्छा, सैलरी और इंटरेस्ट, क्या ये प्रोडक्शन से रिलेटेड है, क्या ये प्रोडक्शन से रिलेटेड, बोलोगे सर हाँ बिल्कुल, सैलरी प्रोडक्शन से रिलेटेड है, क्योंकि सैलरी किसको मिलता है, जो वहां पे फैक्ट्री में काम करता है। लेकिन जो फैक्ट्री में काम करता है भाई साहब वो होता है मजदूर। फैक्ट्री में जो काम करता है वो कौन होता है, मजदूर। और मजदूर को सैलरी नहीं वेजेस मिलता है, क्या मिलता है, वेजेस। देखो फैक्ट्री में जो काम कर रहा है, जो प्रोडक्शन के लिए काम कर रहा है, कौन है, मजदूर, और उनको क्या मिलता है, वेजेस मिलता है, राइट। तो सैलरी किसको मिलता है, सैलरी मिलता है एम्प्लॉय को, सैलरी मिलता है एम्प्लॉय को। एम्प्लॉय कहां पे बैठ के काम करता है, ऑफिस में, राइट। एम्प्लॉय कहां पे बैठ के काम करता है, ऑफिस में। तो क्या वो प्रोडक्शन से रिलेटेड है, नहीं है। प्रोडक्शन से रिलेटेड है बट इनडायरेक्टली, डायरेक्टली रिलेटेड नहीं। अगर डायरेक्टली रिलेटेड होता तो ही हम इसे कहते हैं ट्रेडिंग में जाएगा, लेकिन अगर ये इनडायरेक्ट है तो ये कहां पे जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस में। तो ये सैलरी प्रोडक्शन से रिलेटेड नहीं है, डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है, इनडायरेक्टली रिलेटेड है, इसलिए ये सैलरी की एंट्री कहां पे आएगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, राइट। और इंटरेस्ट की एंट्री कहां पे आएगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। इसकी एंट्री कैसे करनी है जरा अच्छे से समझेंगे आप, हाँ। फिर हम एक प्रीपेड वाले को भी समझेंगे, प्रीपेड वाले को क्या करना है, प्री रिसीव वाले को क्या करना है। सैलरी कहां पे दिया हुआ है, डेबिट में, तो हमने लिख लिया डेबिट में सैलरी। सैलरी कहां पे दिया हुआ था, डेबिट में, तो लिख लिया हमने डेबिट में। कितना दिया हुआ था सैलरी, 5000, लिख लिया हमने 5000। इनर कॉलम में कहां पे लिख लिया हमने, इनर कॉलम में, है ना। मैंने क्या बोला था, जब भी कोई एडजस्टमेंट अगर किसी एंट्री पे मिले तो उसका अमाउंट कहां पे लिख लेना है आपको, इनर कॉलम में। अब देखते हैं एडजस्टमेंट में क्या बोला हुआ है। एडजस्टमेंट बोला हुआ है सैलरी 4000 स्टिल पेएबल, स्टिल पेएबल, स्टिल पेएबल इसका मतलब क्या है, आउटस्टैंडिंग। स्टिल पेएबल इसका मतलब क्या है, आउटस्टैंडिंग। तो साइन कौन सा लगा देंगे आप, प्लस, आउटस्टैंडिंग प्लस आउटस्टैंडिंग सैलरी। कितना आउटस्टैंडिंग सैलरी बोला हुआ है, 4000, है ना। तो 5 + 4 कितना हो जाएगा आपका, 9000 का सैलरी हो जाएगा। 5 + 4000 मतलब कितना हो जाएगा, 9000 का सैलरी। इसका क्या मतलब, इसका मतलब ये है
आपको सैलरी देना था 9,000 रुपए, आपको सैलरी कितना देना था 9,000 रुपए, उस 9 में से 5,000 रुपए आपने दे दिया है, उस 9,000 में से 5,000 आपने दे दिया है, अभी 4,000 बाकी है, अभी भी 4,000 बाकी है। मैं क्या कह रहा हूं समझिए कि सैलरी टोटल कितना देना था 9,000, जिसमें से 5,000 दे चुके हो, पेड कर चुके हो। सैलरी देना था 9,000, जिसमें से सैलरी आपने 5,000 पेड कर चुका है ना। और एडजस्टमेंट में कहता है कि 4,000 अभी भी बाकी है, स्टिल पेएबल, अभी भी बाकी है। इसका मतलब टोटल सैलरी कितना होगा 9,000, और 5,000 दे चुके हो और 4,000 बाकी, तो टोटल सैलरी कितना हो जाएगा 9,000। और आउटस्टैंडिंग को क्या कर दोगे प्लस। अब एडजस्टमेंट एंट्री 2 बार होनी चाहिए, एडजस्टमेंट है तो एंट्री कितनी बार होनी चाहिए 2 बार होनी चाहिए। तो कहां पे जाएगी इसकी दूसरी एंट्री, इसकी दूसरी एंट्री जाएगी बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में। अब पूछोगे सर क्यों, मैं वो भी बताऊंगा आपको कि लायबिलिटी में ही क्यों जाएगी, जरा समझिए। सैलरी आपके लिए क्या है, फायदा है या खर्चा है, खर्चा है ना। आपके इधर एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, आप उनको सैलरी दे रहे हैं, तो आपका क्या हो रहा है खर्चा हो रहा है। अच्छा आपको कितना सैलरी देना था 9,000 देना था, जिसमें से आप 5,000 दे चुके हो, आपको देना था 9,000, जिसमें से 5,000 आप दे चुके हो, इसका मतलब 4,000 भी आपको देना बाकी है। अच्छा 4,000 बाकी है तो आपके सर पे वो कर्जा होगा। 4,000 रुपए अगर बाकी है मतलब आपको टेंशन रहेगा ना कि वो 4,000 रुपए मुझे चुकाने हैं, अपने एम्प्लॉय को 4,000 रुपए पे करने हैं, तो हमारे लिए क्या होगा हमारा कर्जा, क्या होगा कर्जा। और कर्जा का मतलब यहाँ पे क्या है लायबिलिटी, क्या है लायबिलिटी। वैसे तो लायबिलिटी का मतलब होता है दायित्व, लायबिलिटी का क्या मतलब होता है दायित्व, जो हमें पूरा करना होता है। उसी तरह ये 4,000 का हमारा क्या है दायित्व है, जो हमें एम्प्लॉय को पे करना है। इसलिए आउटस्टैंडिंग का सेकंड इफेक्ट कहां पे जाएगा लायबिलिटी साइड में। आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग सैलरी कितना आउटस्टैंडिंग था 4,000, कितना आउटस्टैंडिंग था 4,000 रुपीस का सैलरी क्या था आउटस्टैंडिंग था। ठीक है समझ में आया। सैलरी आउटस्टैंडिंग स्टिल पेएबल, मतलब आउटस्टैंडिंग, और आउटस्टैंडिंग है तो प्लस करेंगे और सेकंड इफेक्ट मारेंगे कहां पे, अच्छा ऐड कहां पे करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस। जिस भी एडजस्टमेंट मतलब जैसे वेजेस पे बोला आउटस्टैंडिंग तो ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में हम लोग ऐड कर लेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस का आउटस्टैंडिंग बोला है तो जहां पे बोला रहेगा जो एंट्री जहां पे होगी वहां पे हम आउटस्टैंडिंग को ऐड करेंगे, और सेकंड इफेक्ट उसकी कहां पे जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में जाएगी। ठीक है अब जरा इंटरेस्ट वाली एंट्री देख लेते हैं। इंटरेस्ट वाली एंट्री कहां पे आएगी, देखिए इंटरेस्ट कहां पे ट्रायल बैलेंस की क्रेडिट साइड में दिया हुआ है, तो इंटरेस्ट की एंट्री कहां पे जाती है प्रॉफिट एंड लॉस की क्रेडिट साइड में। मैं इसके लिए एक अलग से एंट्री बनाऊंगा, ठीक है सॉरी इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा कि कौन सी एंट्री कहां पे जाती है कहां पे नहीं जाती है। ठीक है आप उसका टेंशन मत लीजिए, ट्रायल बैलेंस पे जो भी चीजें दी रहेंगी उसकी एंट्री कैसे क्यों किस अकाउंट में जा रही है ये सारी चीजें मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो ठीक है जो ट्रायल बैलेंस में इंटरेस्ट दिया हुआ है, इंटरेस्ट कौन देता है ऑफिस वाला, इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में बाय इंटरेस्ट। अब उसके ऊपर टिक मार्क है, उसके ऊपर क्या है टिक मार्क है। तो अमाउंट मैंने क्या बोला था जब भी कोई एंट्री दिया रहेगा उस पर टिक मार्क रहेगा तो अमाउंट कहां पे लिख लेंगे इनर कॉलम में। तो इंटरेस्ट की एंट्री हमने कहां पे लिख ली इनर कॉलम में, इंटरेस्ट की एंट्री हमने कहां पे लिख ली इनर कॉलम में। अभी जाके देखें हमने एडजस्टमेंट में क्या बोला हुआ इंटरेस्ट 500 ड्यू बट नॉट रिसीव्ड, 5,000 का इंटरेस्ट लागू किया लेकिन अभी तक रिसीव नहीं किया गया। इसका मतलब क्या है आउटस्टैंडिंग ड्यू बट नॉट रिसीव, ड्यू बट नॉट रिसीव, ड्यू बट नॉट रिसीव। इसका मतलब क्या है आउटस्टैंडिंग मतलब लागू किया अभी तक मिला नहीं, मिला नहीं मतलब बाकी है, बाकी मतलब आउटस्टैंडिंग को साइन कौन सा लगेगा प्लस आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट, शॉर्ट फॉर्म में लिखा हूं आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट कितना है 500, तो कितना हो जाएगा 1500 है ना। 1,000 पहले से इंटरेस्ट था और अभी 500 बाकी है तो टोटल इंटरेस्ट कितना मिलना है मुझे 1500। अब इसकी सेकंड एंट्री कहां पे आएगी बैलेंस शीट में आ जाएगी, लायबिलिटी या एसेट्स, लायबिलिटी या एसेट्स, लायबिलिटी या एसेट्स। समझो ना हर आउटस्टैंडिंग बैलेंस शीट की लायबिलिटी में थोड़ी नहीं जाएगा, हर एक किसी भी चीज पे अगर आउटस्टैंडिंग बोला रहेगा तो बैलेंस शीट की लायबिलिटी में थोड़ी डाल दो, उसको समझो। मैंने यहाँ पे देखो नीचे लिखा भी रखा है, मैंने नीचे लिखा भी रखा है, क्या लिखा रखा है अगर आउटस्टैंडिंग इनकम है तो एसेट्स होगा, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है तो लायबिलिटी होगा। इसके पहले हमने क्या देखा सैलरी, हमने क्या देखा सैलरी हमारे लिए क्या था एक्सपेंसेस, सैलरी हमारे लिए क्या था एक्सपेंसेस, इसलिए उसकी एंट्री कहां पे गई थी लायबिलिटी में। सैलरी हमारे लिए क्या था एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हमारे लिए क्या होगा लायबिलिटी होगा, इसलिए उसकी एंट्री लायबिलिटी में। लेकिन आउटस्टैंडिंग इनकम है, पैसा मिलना बाकी है देना नहीं, पैसा लेना बाकी है देना नहीं, पैसा लेना बाकी है, इंटरेस्ट मिलने वाला है क्रेडिट साइड में दिया ना। क्रेडिट का मतलब क्या होता है इनकम, क्रेडिट का मतलब क्या होता है इनकम मतलब पैसा आने वाला है। ठीक है
तो मैंने क्या बोला, आउटस्टैंडिंग इनकम रहेगा तो क्या होगा, एसेट्स। अब जरा वो तो मैंने लिख दिया है ना, कॉन्सेप्ट से समझते हैं, कॉन्सेप्ट से। 1000 मुझे इंटरेस्ट मिल रहा, मुझे इंटरेस्ट कितना मिलने वाला था, 1500। मुझे इंटरेस्ट कितना मिलने वाला था, 1500, जिसमें से 1000 मिल चुका है। मुझे इंटरेस्ट कितना मिलने वाला था, 1500, जिसमें से 1000 रुपए मिल चुका है। 500 अभी भी बाकी है, 500 अभी भी बाकी है। मिलेगा आज नहीं तो कल, मिलेगा आज नहीं तो कल, मिलेगा तो मेरा कर्जा बढ़ेगा या संपत्ति? अरे पैसा आएगा ना, पैसा आएगा तो कर्जा बढ़ेगा, संपत्ति बढ़ेगा। भाई पैसा आएगा तो संपत्ति बढ़ेगा। कहां पे आ जाएगा, इसलिए आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट एसेट साइड में आ जाएगा। आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट एसेट साइड में आ जाएगा 500 से, है ना। इन चीजों को आप समझिए कि डेबिट में दिया है तो खर्चा है, क्रेडिट में अगर कोई चीज दिया है तो इनकम है। क्रेडिट में दिया है तो खर्चा होगा, अगर क्रेडिट में दिया रहेगा तो इनकम। ये नॉमिनल का रूल कहता है। इसलिए मैं कह रहा हूं इस चीज को समझो कि भाई 1500 इंटरेस्ट आने वाला था। इंटरेस्ट कितना आने वाला था, 1500, जिसमें से 1000 आ चुका है। 500 अभी भी क्या है, बाकी है। बाकी है तो साइन कौन सा लगेगा, प्लस। अभी वो 500 आएगा तो कर्जा बढ़ेगा या संपत्ति? जब भी वो 500 रुपए आएगा तो ये देखो लायबिलिटी क्या होता है, हमारा कर्ज, और एसेट्स हमारा क्या होता है, संपत्ति। तो जो 500 रुपया आएगा तो हमारा कर्ज बढ़ेगा या संपत्ति बढ़ेगा? पैसा आएगा तो संपत्ति बढ़ेगा। इसलिए कहां पे आ जाएगी इसकी एंट्री, बैलेंस शीट के एसेट साइड में। आई होप आपको ये एंट्री अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब देखते हैं नेक्स्ट, प्रीपेड और प्री रिसीव्ड का क्या कहना है। प्रीपेड और प्री रिसीव्ड का क्या कहना है? प्रीपेड का मतलब क्या होता है, पेड इन एडवांस, और प्री रिसीव्ड का मतलब क्या होता है, रिसीव्ड इन एडवांस। मतलब पैसे हमें क्या मिले, एडवांस में मिले, और एडवांस में मिले पैसे तो साइन कौन सा लगेगा, माइनस। और इन सब मैंने जो यहाँ पे वर्ड्स दिए, इन सब का मतलब ही होता है एडवांस। इन सब का मतलब क्या होता है, एडवांस। इसलिए दिमाग में याद रखेंगे, इनमें से कोई भी वर्ड लगा मिला, इनमें से कोई भी एडजस्टमेंट में अगर मिला वर्ड तो उसका मतलब क्या है, हमसे क्या करने वाले हैं, माइनस करने वाले। तो इन चीजों को अच्छे समझेंगे। प्रीपेड का मतलब क्या है, पैसा पहले दे दिया। प्री रिसीव्ड का मतलब क्या है, पैसा पहले ले लिया, मींस पेड पहले कर दिया, मतलब एडवांस में पेड कर दिया। पहले ले लिया इसका मतलब एडवांस में ले लिया, और एडवांस में ले लिया साइन लगेगा माइनस। अभी देखिए एक्स्ट्रा पेड कर दिया, मतलब एडवांस में पेड कर दिया तो भी प्रीपेड। एक्स्ट्रा रिसीव, एक्स्ट्रा पैसा हमने ले लिया तो प्री रिसीव, एक्स्ट्रा दे दिया तो प्रीपेड, एक्स्ट्रा ले लिया तो प्री रिसीव, साइन कौन सा लगेगा, माइनस। इसके अलावा अनयूज्ड, अनएक्सपायर्ड आपको ज्यादा कंफ्यूज करता है। अनयूज्ड और अनएक्सपायर्ड भी आपको ज्यादा कंफ्यूज करता है, जरा समझो। अनयूज्ड लिखा है मैंने, अनपेड नहीं लिखा है। हाँ, अनपेड नहीं लिखा है, अनयूज्ड। अनपेड अनयूज्ड में फर्क होता है। अनपेड मतलब पेड नहीं किया, खर्चा था हमारा। अनयूज्ड मतलब यूज नहीं किया। अच्छा, यूज नहीं किया मतलब एडवांस में पड़ा हुआ है ना। अगर हमने जैसे ये 4 मार्कर हमने लिया है ना, इसमें से 1 मार्कर मैं यूज कर रहा हूं और ये 3 मार्कर पड़ा हुआ है, अनयूज्ड है। ये 1 मार्कर यूज कर रहा हूं, ये 3 मार्कर मेरे पास पड़ा हुआ है, अनयूज्ड है, राइट। मैंने अभी तक इसे यूज नहीं किया, यूज इसे कर रहा हूं तो ये 3 एडवांस में पड़ा है। अभी मैं इसे यूज कर रहा हूं, इसे इन तीनों को यूज नहीं कर रहा, इसका मतलब क्या है, एडवांस में पड़ा हुआ है। बात समझ में आया, दैट इज कॉल्ड अनयूज्ड, साइन कौन सा लगेगा, माइनस। उसके बाद अनएक्सपायर्ड, एक्सपायर्ड नहीं हुआ है ना, एक्सपायर्ड नहीं हुआ। जैसे मैं इसे यूज कर रहा हूं लेकिन ये अभी तक एक्सपायर्ड नहीं हुआ, मतलब एडवांस में पड़ा, इसके अंदर मैंने समझ लो इतना इंक भरा है ना, ये पूरा फुल किया मैंने इसे पूरा फुल किया, जिसमें से इतना इंक क्या हो गया, फिनिश। अभी इतना बचा हुआ है, नीचे का पार्ट इंक बचा हुआ है। बात समझ में आ रहा है? तो ये अनएक्सपायर्ड है, अभी मैं इसे यूज किया क्या, नहीं। ये क्या, इतना मैंने ऊपर का पार्ट यूज कर लिया लेकिन नीचे का पार्ट यूज किया क्या मैंने, नहीं ना। तो ये क्या है, अनएक्सपायर्ड है, अभी तक एक्सपायर्ड नहीं हुआ ना पूरी तरह से। तो ये भी क्या है, एडवांस में हमारे पास पड़ा हुआ है, तो उसके लिए भी साइन कौन सा लगेगा, माइनस, है ना। उसके लिए साइन कौन सा लगेगा, माइनस। और इधर पे मैंने एक चीज लिखा रखी है, और एनी इनकम और एक्सपेंसेस व्हिच इज मोर देन 1 ईयर, जो 1 साल से क्या हो, ज्यादा हो, उसे हम क्या कहेंगे, प्रीपेड और प्री रिसीव्ड का साइन कौन सा लगेगा, माइनस। और मैंने यहाँ पे क्या लगाया था, लेस देन 1 ईयर। अगर 1 साल से कोई इनकम कम है या कोई 1 साल से खर्चा कम है तो आउटस्टैंडिंग साइन कौन सा लगेगा, प्लस। और कोई खर्चा या इनकम 1 साल से अगर ज्यादा है तो साइन कौन सा लगेगा, माइनस। कैसे पता चलेगा 1 साल से कम 1 साल से ज्यादा, आओ देख लेते हैं वो भी, क्या दिक्कत है, चलिए देख लेते हैं वो भी। कैसे पता चलेगा कि 1 साल से कम है 1 साल से ज्यादा। 1 साल में कितने महीने होते हैं, 12। 1 साल में कितने महीने होते हैं, 12। जैसे यहाँ पे ट्रायल बैलेंस में रेंट दे रखा है 9, ये इधर एडजस्टमेंट होता है ना, 9 मंथ का। ट्रायल बैलेंस में क्या दे रखा है, रेंट दे रखा है 9 मंथ का, कितना, 9000। 9 मंथ का 9000। साल कितने महीने का होता है, 12। यहाँ पे रेंट कितने महीने का भरा है हमने, 9 महीने का। साल कितने महीने का होता है, 12। और यहाँ पे रेंट हमने कितने महीने का भरा हुआ है, 9 महीने का। इसका क्या मतलब है, 3 महीने का अभी भी बाकी है।
9 महीने का ही भरा है ना हमने। साल कितने महीने का होता है? 12। इसका मतलब 3 महीने का भी बाकी है, 3 महीने का बाकी है। तो 3 महीने का बाकी है तो क्या हो जाएगा? आउटस्टैंडिंग, है ना। अभी बताया ना मैंने, अगर 1 साल से कम है, 1 साल से कम है, 1 साल से अगर कम है, 1 साल से कम है, तो साइन कौन सा लगेगा? प्लस, मतलब क्या होगा? आउटस्टैंडिंग। कैसे कैसे अमाउंट कैसे निकालेंगे इस हिडन एडजस्टमेंट का? वैसे तो मैं हिडन एडजस्टमेंट पे अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, आप उसे देखिएगा। फिर भी यहाँ पे मैं अभी क्वेश्चन ले लिया तो समझ लीजिए। क्या बोला है? 9000 कितने महीने का है? 9 मंथ का। 9000 कितने महीने का है? 9 महीने का। तो अगर 9 महीने का 9000 रुपया है तो 9 से डिवाइड कर दो, तो 1 महीने का कितना पता चल जाएगा? 1 महीने का कितना आ जाएगा? 1000 रुपया। 9000 रुपया 9 महीने का है, 9000 रुपया 9 महीने का है, तो 9 से डिवाइड कर दो। अरे 9000 रुपया 9 महीने का है तो 9 से डिवाइड कर दो, तो 1 महीने का कितना आ जाएगा? 1000 रुपया। कितने महीने का बाकी है? 3। हमें यहाँ पे कितना महीने का दिया है? 9 महीने का दिया, तो साल होने के लिए कितना महीना और चाहिए? 3 महीना। 1 महीने का अगर 1000 रुपया है तो 3 महीने का कितना आ जाएगा? 3000 रुपया, है ना। 3 महीने का कितना आ जाएगा? 3000 रुपए से प्लस कर लेंगे, और इसका सेकंड इफेक्ट कहां पे? खर्चा है ना हमारा, तो सेकंड इफेक्ट कहां पे चले जाएगा? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, बैलेंस शीट के लायबिलिटी में। ठीक है, अब इसमें भी समझ लीजिए ये वाला। यहाँ पे कैसे 1 साल से कैसे ज्यादा दिया रहेगा? जैसे यहाँ पे ज्यादा करके तो एडवर्टाइजमेंट पे ही पूछता है, यहाँ पे नहीं दिख रहा होगा, यहीं पे देख लीजिए। एडवर्टाइजमेंट ज्यादा करके एडवर्टाइजमेंट पूछता है। ठीक है, जैसे एडवर्टाइजमेंट फॉर 3 ईयर, एडवर्टाइजमेंट फॉर 3 ईयर 9000, एडवर्टाइजमेंट फॉर 3 ईयर 9000, एडवर्टाइजमेंट दिया है 3 साल का। 1 साल से ज्यादा, मैंने क्या बोला? 1 साल से मोर देन 1 ईयर, 1 साल से ज्यादा। अगर 1 साल से ज्यादा होगा, 1 साल से ज्यादा होगा, तो मैंने क्या बताया? प्रीपेड या प्री रिसीव, प्रीपेड या प्री रिसीव। अच्छा, एडवर्टाइजमेंट हमारे इनकम हो या खर्चा? एडवर्टाइजमेंट मतलब प्रचार करना, प्रचार करूंगा तो मेरा खर्चा होगा या फायदा होगा? खर्चा होगा, है ना। तो खर्चा होगा तो हम कौन सा वर्ड यूज करेंगे? प्रीपेड। अगर इनकम होगा तो हम कौन सा वर्ड यूज करेंगे? प्री रिसीव। साइन कौन सा रहेगा? दोनों के लिए सेम, साइन दोनों के लिए कौन सा होगा? सेम, माइनस का। तो अभी हमारा खर्चा है, तो एडजस्टमेंट इसके अंदर कौन सा है? प्रीपेड का। कौन सा एडजस्टमेंट इसके अंदर छुपा हुआ है? प्रीपेड का, क्योंकि 1 साल से ज्यादा है, 1 साल से ज्यादा है। 3 साल का दिया, 1 साल से ज्यादा है। तो जरा समझेंगे, 9000 रुपया 3 साल का है, 9000 रुपया 3 साल का है, 9000 रुपया 3 साल का है, तो 3 से डिवाइड कर दो। जैसे यहाँ पे मैंने बताया 9000 रुपया 9 महीने का था, तो 9 से डिवाइड किया तो 1 महीने का मिला। उसी तरह ये 9000 रुपया 3 साल का है, तो 3 से डिवाइड कर दो। 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, तो 1 साल का मिल जाएगा कितना? 1 साल का मिल जाएगा 3000 रुपया। ये 1 ईयर का है ना, ये 1 साल का है। बात समझ में आया? 9000 रुपया 3 साल का है, तो 9000 रुपया 3 साल का है, तो 1 साल का कितना होगा? 3000 रुपया, है ना। 9000 रुपया 3 साल का, तो 3 से डिवाइड कर दो, तो 1 साल का कितना मिल जाएगा? 3000 रुपया। अगर 1 साल का 3000 रुपया है, हमें 1 साल का ही तो चाहिए, हमें तो 1 साल का ही चाहिए, लेकिन यहाँ पे 1 साल से ज्यादा दिया हुआ। कितना साल ज्यादा हुआ? 1 साल से कितना साल ज्यादा दिया हुआ है? 2 साल। 1 साल से कितना ज्यादा साल दिया है? 2 साल। तो 2 साल का हम क्या कर देंगे? माइनस। 2 साल का ही ज्यादा दिया ना, तो 2 साल का हम क्या कर देंगे? माइनस। अगर 1 साल का 3000 है, तो 2 साल का कितना होगा? 6000। अगर 1 साल का 3000 है, तो 2 साल का कितना होगा? 6000। तो 6000 हम यहाँ से क्या कर देंगे? माइनस। 6000 हम यहाँ से क्या कर देंगे? माइनस। तो इस तरह से एडजस्टमेंट आपको कंफ्यूज करता है, इसलिए हर एक चीज को अच्छे से समझेंगे, राइट। आई होप ये आउटस्टैंडिंग का एंट्री और प्रीपेड का एंट्री तो नहीं, एडजस्टमेंट क्या है वो समझ में आया होगा। आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड वगैरह का जो हिडन एडजस्टमेंट है, मैं नेक्स्ट वीडियो जब लेके आऊंगा तो उसमें मैं बताऊंगा कि हिडन एडजस्टमेंट को किस तरह से सॉल्व करते हैं। थैंक यू एवरीवन। एक बार फिर से देख लीजिए पूरा। अगर अनपेड बोला, नॉट रिसीव्ड बोला, ड्यू बट नॉट पेड बोला, ड्यू बट नॉट रिसीव्ड बोला, स्टिल पेएबल, स्टिल रिसीवेबल, ओइंग, अक्रूड, एरियर, और कोई ऐसा खर्चा और एक्सपेंसेस जो 1 साल से क्या हो? कम हो, उसे हम क्या कहेंगे? आउटस्टैंडिंग। साइन कौन सा लगेगा? प्लस। प्रीपेड, प्री रिसीव, पेड इन एडवांस, प्री रिसीव्ड इन एडवांस, एक्स्ट्रा पेड, एक्स्ट्रा रिसीव्ड, अनयूज्ड, अनएक्सपायर्ड, और कोई इनकम और एक्सपेंसेस व्हिच इज मोर देन 1 ईयर, उसे हम क्या करेंगे? प्रीपेड और प्री रिसीव। साइन कौन सा लगेगा? माइनस। और कुछ इंपॉर्टेंट मैंने यहाँ पे लिखा रखी है, वो भी चीज देख लीजिए। आउटस्टैंडिंग इनकम है, मतलब पैसा लेना बाकी है, तो संपत्ति होगा। पैसा लेना बाकी मतलब पैसा आएगा ना, आउटस्टैंडिंग मतलब बाकी, इनकम मतलब पैसा आएगा। आउटस्टैंडिंग इनकम मतलब पैसा आएगा, तो क्या होगा? हमारा संपत्ति बढ़ेगा। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, पैसा देना बाकी है, पैसा देना बाकी, इसका मतलब हमारे सर पे क्या है? कर्जा है, इसलिए क्या होगा? लायबिलिटी। प्री रिसीव्ड इन, क्या होगा? प्री रिसीव्ड इनकम, प्री रिसीव्ड इनकम, थोड़ा सा हो गया, एक मिनट। प्री रिसीव्ड इनकम मतलब इनकम हमने एडवांस पे ले लिया, प्री रिसीव्ड। प्री रिसीव्ड, अगर एडवांस हमने कोई पैसा लिया तो हमारा लायबिलिटी होता है,
एडवांस में अगर हमने किसी से पैसा लिया है तो हमारे ऊपर कर्जा हो जाता है, लायबिलिटी हो जाता है, राइट। जैसे बैंक से हम एडवांस पे लोन लेते हैं, जैसे बैंक से कमर्शियल बैंक आपने उसी में पढ़ा होगा, राइट। एडवांसिंग लोन, अगर हम एडवांस लेते हैं, लोन लेते हैं तो हमारा क्या हो जाता है, लायबिलिटी। एडवांस में अगर हम पैसा लेते हैं तो हमारा लायबिलिटी। प्रीपेड एक्सपेंसेस, प्रीपेड का मतलब क्या है, एडवांस में हमने दे दिया, अगर एडवांस में लिया है तो कर्जा, एडवांस में दिया है तो संपत्ति हो जाएगा ना, एडवांस में लिया है तो कर्जा हो जाएगा, लेकिन एडवांस में अगर हमने पैसा दिया है तो हमारा क्या हो जाएगा, एसेट्स हो जाएगा, ठीक है। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग एडजस्टमेंट में आप लोगों के लिए लेके आऊंगा। थैंक यू एवरीवन, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और साथ ही साथ कोई भी एडजस्टमेंट में अगर आपको डाउट है तो आप मुझे कमेंट कीजिए, उसके ऊपर मैं सेपरेट एक वीडियो बनाकर यूट्यूब पे डालूंगा। थैंक यू एवरीवन।